तो हम लोग ग्रुप थ्योरी में साइक्लिक ग्रुप के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो अभी 8th क्वेश्चन में हमें बोला गया है लेट जी कॉमा नॉट बी ए साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन। जी कॉमा नॉट एक साइक्लिक ग्रुप है जिसका ऑर्डर है एन। देन यहाँ से हमें शो करना है फॉर एवरी पॉजिटिव डिवाइजर डी ऑफ एन देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। अगर हमारे पास एक पॉजिटिव डिवाइजर होता है डी जो कि इस ग्रुप के ऑर्डर एन को डिवाइड करता है, सो देयर एग्जिस्ट यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर डी। तो हमें इस डिवाइस और डी ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव जी कॉमा नॉट इज ए साइक्लिक ग्रुप। हमारे पास जी कॉमा नॉट एक साइक्लिक ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन जिसका ऑर्डर हमें बोला गया है इज एन। ओके, एंड हम बोल सकते हैं D इज ए पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन। D हमारे पास ग्रुप के ऑर्डर का दैट इज एन का एक पॉजिटिव डिवाइजर है, पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ ऑर्डर एन। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं साइक्लिक ग्रुप G इज जनरेटेड बाय एलिमेंट A। G इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय A फॉर A बिलोंग्स इन G। ओके, सो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ A इक्वल्स टू हमें एन मिल जाएगा क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर अगर एन है एंड ग्रुप उसी ग्रुप के एलिमेंट ए से जनरेट होता है तो यहाँ पर उस एलिमेंट का भी ऑर्डर इक्वल्स टू हमें ग्रुप का ऑर्डर दैट इज एन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला थियरम हमने पहले प्रूव किया है। सो ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू हमें एन मिलेगा एंड हेयर हमें पता है डी डिवाइड करता है एन को। ओके, डी डिवाइड्स ग्रुप ऑफ ऑर्डर एन, ऑर्डर ऑफ ग्रुप एन। ओके, सो दिस इम्प्लाई हम एन इक्वल्स टू लिख सकते हैं डी इंटू डी डैश, जहां पर हो यार डी डैश इज ए पॉजिटिव इंटीजर, डी डैश भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ऐसे हमें मिल जाएगा। अगर हमारे पास 3 डिवाइड 9 होता है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर 9 इज इक्वल्स टू 3 इंटू डी डैश, जहाँ पर डी डैश का वैल्यू इक्वल्स टू हमें 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी के साथ ऐसा एक डी डैश मल्टीप्लाई होगा जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, तभी हमें इसका वैल्यू इक्वल्स टू एन मिलेगा। ओके, सो हेयर हमें मिल जाएगा ए टू द पावर डी डैश बिलोंग्स इन एज। ठीक है, से हमने मान लिया है ए टू द पावर डी डैश जो पॉजिटिव इंटीजर है वो एज में बिलोंग करता है। ओके, नाउ टेकिंग एज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर डी डैश, हम बोल सकते हैं यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू होगा ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट ए टू द पावर डी डैश, क्योंकि इसी एलिमेंट से एच जनरेट हुआ है तो हमें जो सब ग्रुप है दैट इज एच उसका ऑर्डर इक्वल्स टू इस एलिमेंट का ऑर्डर दैट इज ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी डैश मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एच ग्रुप जी का एक सब ग्रुप है, एच इज ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। यहाँ पर हमें शो करना है इस एच का ऑर्डर भी डी होगा, दैट इज द डिवाइजर ऑफ ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ओके, डी एन को डिवाइड करता है, हमें शो करना है डी का डी ऑर्डर का हमारे पास एक सब ग्रुप होगा ग्रुप जी में। ओके, सो ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर डी डैश दैट इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय जी सी डी ऑफ डी डैश कॉमा एन। इस इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं एन डिवाइडेड बाय जी सी डी ऑफ डी डैश कॉमा एन का जो वैल्यू है दैट इज डी इंटू डी डैश। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाय यहाँ पर डी डैश कॉमन आ जाएगा इंटू जी सी डी ऑफ 1 कॉमा डी। ओके, सो दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एन डिवाइडेड बाई डी डैश, क्योंकि जी सी डी ऑफ 1 कॉमा डी इक्वल्स टू 1 होगा। सो एन डिवाइडेड बाई डी डैश इक्वल्स टू यहाँ पर डी इंटू डी डैश डिवाइडेड बाई डी डैश इक्वल्स टू हमें डी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू हमें डी मिल रहा है। सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी एंड ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल्स टू हमें डी मिल रहा है। ओके, तो अभी क्वेश्चन में हमें बोला गया था अगर डी एन को डिवाइड करता है तो इस ग्रुप जी कॉमा नॉट में यूनिक सब ग्रुप होगा डी ऑर्डर का। ठीक है, डी ऑर्डर का जो ग्रुप होगा वो यूनिक होगा। हमने शो कर दिया ऑर्डर ऑफ एच इक्वल्स टू डी होता है जहाँ पर एच जी का एक सब ग्रुप है। तो अभी सेकेंड पार्ट में हमें चेक करना है कि जो सब ग्रुप है वो यूनिक है या फिर नहीं है, मतलब कि कोई दूसरा सब ग्रुप का ऑर्डर इक्वल्स टू डी नहीं होना चाहिए, ये हमें शो करना होगा। सो लेट हम मान लेते हैं
यहाँ पर के जी का एक सब ग्रुप है जहाँ पर के का ऑर्डर इक्वल्स टू डी होता है, ऑर्डर ऑफ के इक्वल्स टू डी, ठीक है। मतलब कि एक दूसरा सब ग्रुप है जी का जिसका ऑर्डर इक्वल्स टू हमें डी मिल चुका है। तो यहाँ पर हमें कॉन्ट्राडिक्शन शो करना होगा या फिर दोनों को इक्वल दिखाना होगा। ओके, सो लेट हम मान लेते हैं, सॉरी देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर के इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेटेड बाय ए टू द पावर पी ऐसा एक एलिमेंट मिल जाएगा फॉर पी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है। तो के यहाँ पर जनरेट होता है एलिमेंट ए टू द पावर पी से, देयरफॉर यहाँ पर डी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ के इक्वल्स टू हमें ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर पी मिल जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू हमें पता है एन डिवाइडेड बाई जी सी डी ऑफ पी कॉमा एन, पी एंड एन का जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा दैट इज एन डिवाइडेड बाई दैट। ओके, सो दिस इम्प्लाई हमें जी सी डी ऑफ पी कॉमा एन इक्वल्स टू मिल जाएगा एन डिवाइडेड बाई डी, दैट इज इक्वल्स टू डी इंटू डी डैश डिवाइडेड बाई डी इक्वल्स टू हमें डी डैश मिलेगा। ओके, सो जी सी डी ऑफ पी कॉमा एन इक्वल्स टू हमें डी डैश मिल रहा है। सो दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं डी डैश डिवाइड करेगा पी को, जो कि इम्प्लाई करता है पी इक्वल्स टू टी डी डैश फॉर टी बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ओके, सो पी इक्वल्स टू हमें टी डी डैश मिल रहा है, देयरफॉर यहाँ पर ए टू द पावर पी इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं ए टू द पावर टी डी डैश, दैट इज इक्वल्स टू ए टू द पावर डी डैश इसका होल टू द पावर टी, जो कि बिलोंग कर जाएगा एज में, ठीक है। एज में इसी टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। सो देयरफॉर हमने शो कर दिया के इज ए सबसेट ऑफ एज। ओके, के कॉन्टेन करता है एज में एंड ऑर्डर ऑफ के इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एज इक्वल्स टू हमारे पास डी गिवन है। ओके, सो दिस इम्प्लाई ये चीज इम्प्लाई करेगा के इक्वल्स टू एज हो जाएगा, ठीक है। तो हमने जो सब ग्रुप माना था के वो एज के साथ इक्वल है। सो हिंस हम बोल सकते हैं there exists a unique subgroup of order D ग्रुप G में अगर D उसके ऑर्डर n को डिवाइड करता है तो हम बोल सकते हैं वहां पर एक ही D ऑर्डर का सब ग्रुप होगा। ओके, दैट इज द रिजल्ट। तो अभी 9th क्वेश्चन में हमें बोला गया है सो दैट Q, प्लस इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप, हेंस डिड्यूस R, प्लस इज नॉन साइक्लिक। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है दैट इज वी हैव द ग्रुप, हमें जो ग्रुप गिवन है वो है Q, प्लस रेशन नंबर के सेट में एडिशन कॉम्पोजिशन का ग्रुप। ओके, नाउ लेट अभी हम लोग मान लेते हैं ए बिलोंग्स इन ग्रुप ऑफ रेशन नंबर बी ए जेनरेटर ऑफ Q, प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर एलिमेंट ए जेनरेटर है इस ग्रुप का, जेनरेटर ऑफ Q, प्लस। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर हम Q इक्वल्स टू लिख सकते हैं ग्रुप जनरेटेड बाय एलिमेंट A दैट इज इक्वल्स टू बाय द डेफिनेशन ऑफ साइक्लिक ग्रुप, यहाँ पर हमें M मिल जाएगा, ठीक है, फॉर M बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। हमने पढ़ा था जब कॉम्पोजिशन एडिशन होता है तो यहाँ पर ए टू द पावर M की जगह पर M इंटू ए हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं A बिलोंग करता है रेशन नंबर के ग्रुप में, दिस इम्प्लाई A/3 भी बिलोंग करेगा सेट ऑफ रेशन नंबर में, लेकिन A/3 नॉट इक्वल्स टू हमें A में मिलेगा फॉर M बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर M इक्वल्स टू 1/3 एक इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। 1/3 एक रेशन नंबर तो है लेकिन एक इंटीजर नहीं है, सो A/3 नॉट इक्वल्स टू A में होल्ड करेगा। ओके, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर A बिलोंग्स इन Q इज नॉट ए जेनरेटर ऑफ Q, प्लस, ठीक है। एडिशन में जो रेशन नंबर का ग्रुप है वहां पर एलिमेंट A एक जेनरेटर नहीं होगा। ओके, सो दैट इज Q, प्लस इज नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। Q, प्लस एक साइक्लिक ग्रुप नहीं होगा, नॉट ए साइक्लिक ग्रुप। ओके, तो अभी क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में हमें शो करना होगा R, प्लस एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है, ठीक है। तो हमें पता है वी नो दैट जो Q, प्लस है रेशन नंबर का ग्रुप इन एडिशन वो एक सब ग्रुप है R, प्लस रियल नंबर का ग्रुप इन एडिशन। ऑल्सो हम जानते हैं एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, किसी भी साइक्लिक ग्रुप का
जो सब ग्रुप होता है वो भी साइक्लिक होता है। एवरी सब ग्रुप ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। ठीक है, सो हेयर Q कोमा प्लस इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप। Q कोमा प्लस एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है। ओके, अगर Q कोमा प्लस एक नॉन साइक्लिक ग्रुप है एंड Q कोमा प्लस एक सब ग्रुप है R कोमा प्लस का, तो वो इम्प्लाई करेगा R कोमा प्लस जो रेशनल नंबर का एडिशन में ग्रुप है वो भी एक नॉन साइक्लिक ग्रुप होगा, इज ए नॉन साइक्लिक ग्रुप। दैट इज द रिजल्ट। ओके,